हेलो एवरीवन। घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चंस का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशा पूर्ण देवी थी। कौन था? आशा पूर्ण देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार जो है कब मिला था? तो 1976 ईस्वी में। कब मिला था? तो 1976 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किसको? तो आशा पूर्ण देवी को। वर्ष 2013 का केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए 49वां तथा वर्ष 2014 का मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमारे को 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 का 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजराती लेखक डॉक्टर रघुवीर चौधरी को 11 जुलाई 2016 को प्रदान किया। कब? तो 11 जुलाई 2016 को प्रदान किया गया। अब है वर्ष 2016 का 52वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 दिसंबर 2016 को बांग्ला साहित्य के कवि शंखा घोष को प्रदान किया। शंखा घोष को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो संपूर्ण रचना कर्म पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? तो नरेश मेहता को। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं कि नरेश मेहता को किसी एक रचना के लिए नहीं वरन संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यिक सेवाओं में विशेष योगदान के लिए वर्ष 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता दूसरा शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं, जो प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति पयुत्सुक मानते हैं। और आश परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अरण्य, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला, आकाश चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति पुरुष, प्रतिश्रुति, प्रवाद, पर्व, बोलने दो चीर को, यह पथ बंधु था, हम अनिकेतन आदि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं 22 में से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान
किया जाता है। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें यह पुरस्कार जो है वो वर्ष जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया। चिदम्बरा जो है यह सुमित्रा नंदन की रचना है और इसी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को। कब? तो 1968 ईस्वी में। तत्पश्चात रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 ईस्वी में उर्वशी पर के लिए और कब मिला था? तो 1978 ईस्वी में। कब मिला था? 1978 ईस्वी में। अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए और कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में मिला था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था वर्ष 1992 ईस्वी में। वर्ष 1992 ईस्वी में। नरेश मेहता को मिला था वर्ष 1999 ईस्वी में। वर्ष 1999 ईस्वी में। निर्मला वर्मा को मिला था वर्ष 2005 में और कुंवर नारायण को मिला था 2009 में। और अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से वर्ष 2013 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए तथा वर्ष 2017 में कृष्ण सोबती को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब तक कुल 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो नागा अर्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? तो कृष्णा सोबती को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं, जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? तो रामधारी सिंह दिनकर को। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदम्बरा। अब है धूमिल जो है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए वर्ष कब मिला था? तो 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1979 ईस्वी में। अब है उत्तर कबीर
पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है तो केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह की कृति हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1995 ईस्वी में हुआ। इस रचना पर इन्हें वर्ष 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। अकाल में सारस के लिए ये वर्ष 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह में अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो बाग, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टॉलस्टॉय और साइकिल आदि। कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह की गद्य कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह ने संकल्प कविता दशक, हिंदी अकादमी जो दिल्ली, तनी हुई पत्यचा 20वीं शताब्दी की रूसी कविता है, और ताना बाना जो है स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविताओं का संकलन है। पुस्तकों का भी संपादन किया। किसका? पुस्तकों का भी संपादन किया। 19 मार्च 2018 को केदारनाथ सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। किसका? तो केदारनाथ सिंह का नई दिल्ली में निधन हुआ था। कब? 19 मार्च 2018 को। टॉलस्टॉय जो है और साइकिल जो है वो किसकी काव्य कृति है? तो यह जो है यह केदारनाथ सिंह का है। जगदीश गुप्त को कब सम्मानित किया था विभूषित से? तो 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में सम्मानित किया था विभूषित से। तो भारत भारती सम्मान से। कौन सी सम्मान से? भारत भारती सम्मान से। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और जगदीश गुप्त को वर्ष 1998 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, न कि वर्ष 1997 ईस्वी में। अब तक भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं। महादेवी वर्मा को कब मिला था? तो 1882 ईस्वी में। और धर्मवीर भारती को मिला था 1990 ईस्वी में। और जगदीश गुप्त को मिला था 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। और जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में मिला था, और नामवर सिंह को 2005 में मिला था, और परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में मिला था, और रामदरस मिश्र को 2007 में मिला था, केदारनाथ सिंह को 2008 में मिला, अशोक वाजपेयी को 2008 में मिला था, महीप सिंह को 2009 ईस्वी में मिला था, कैलाश वाजपेयी को 2010 में मिला था, गोविंद मिश्र को 2011 में मिला था, गोपाल दास नीरज को 2012 में मिला, और दूधनाथ सिंह को 2013 में मिला था, और काशीनाथ सिंह को 2014 में, और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2015 में, और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में प्राप्त हुआ था पुरस्कार।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जन नाटक मंच, जिसको हम IPTA की स्थापना में हुई है, कब हुआ था स्थापना? तो इसका इनमें से कोई भी नहीं होगा। भारतीय जननाट्य मंच जो है वो की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर 25 मई और 1943 ईस्वी को बम्बई, अब मुंबई में हुई थी। अब पहले बम्बई बोलते थे, अब इसका नाम मुंबई हो गया है। स्वर्ण जयंती 50वां वर्ष के अवसर पर वर्ष 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। इप्टा का नामकरण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किया था। इप्टा का प्रतीक चिन्ह है सुप्रसिद्ध चित्रकार और चित्त प्रसाद की कृति और नगारा वादक है, जो संचार के सबसे प्राचीन माध्यम को याद दिलाता है। अब है सतसैया के दोहरे जयो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा। हिंदी साहित्यकार सुधीश पचौरी ने 28 अगस्त 2012 के livehindustan.com के एक साक्षात्कार वार्ता में प्रस्तुत दोहे के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि यहाँ नावक का मतलब है नाविक नहीं, बल्कि नावक यानी तीरंदाज या छोटा सा तीर घाव गंभीर होता है। यही काव्य कला है। कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने नावक का अर्थ नाविक भी बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो रुयक जो है वो अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग रुयक ने 11वीं शताब्दी में अपने दूसरे ग्रंथ साहित्य मीमांसा में और साहित्य शब्द का प्रयोग किया था। तत्पश्चात 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ ने प्रयोग किया। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो कुवलय माला कथा में। किसमें है नखशिख का वर्णन? तो कुवलय माला कथा में। अब इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। उदोतन सूरी द्वारा रचित कुवलय माला तथा कथा जो है वो 3री शताब्दी से लेकर 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य का वर्णन है। इस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मिलता है। अब संत साहित्य में प्रयुक्त वक नाली का पर्याय निम्न अंकित में से कौन नहीं है? तो वक्र नाली जो है वो नहीं है।
संत साहित्य में प्रयुक्त बक नाली का पर्याय त्रिकुटी, राजदंत तथा शंखनी से है। यह हठ योग के अंतर्गत आता है। वक्र नाली से इसका कोई संबंध नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है, तो यह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना करके असाविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया, लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय पर होने के कारण केंद्र सरकार के असाविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? तो गृह मंत्रालय को सौंपा गया। मार्च 1971 ईस्वी में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असाविधिक प्रक्रिया और साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म में संबंधित रहे हैं? तो बौद्ध धर्म में संबंधित रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदायक हैं। दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है और हीनयान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान का लक्ष्य चरम लक्ष्य और अहत पद की प्राप्ति है, जबकि महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।